चार लोग मरे तो खुशियां मनाते रहे, उनका बिटवा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते रहे क्यों? आज के बाद किसी के भी घर में लड़का पैदा नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ हमारे परिवार में। और 25 बरस के बाद कोई उत्तराधिकारी आया तो उसका साथ देने के लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। अपने कान खोल कर सुन लो, अगर किसी के भी लड़का पैदा हुआ तो हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। आज के बाद सिर्फ हमारा झंडा लहराएगा यहाँ, हम ही यहाँ के राजा होंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जटा साहब, तेरे दोस्त बख्शी का क्या हाल हुआ था मालूम है ना? अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे आदमियों को पैसा दे दे, नहीं तो तुझे भी बख्शी के पास भेज दूंगा। मुझे एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दौलत मेरे खून पसीने की कमाई है, समझ गए? बाहर मत निकलना सर। कुमार, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लो प्लीज। सॉरी मुझे सर, बचा लो। विक्रम, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। हम तुम्हें बचाने जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। विक्रम प्लीज। मैं समझते नहीं हो क्या? हेलो, यस। देखा, तेरी ही कंपनी में लाके तेरा गेम बजा रहा हूँ। जब अपने ही लोग अपने काम ना आए तो फिर इस दुनिया में जीने का क्या मतलब? मार डालो मुझे। मैं उसको मारूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मार देगा? तू मार देगा? तू यमराज की औलाद है?
मुंह साफ कर। देख, लाइफ में पैसा सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है: शहजादी, शादी, आबादी। मरने मारने के लिए नहीं। बीच में डिस्टर्ब मत कर। अरे ये कहाँ गया? हेलो, हाँ काम हो गया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आया ना रास्ते पर। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए। मेरा हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में है। धरती उसके हाथ में है, आकाश उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। दादा, सूर्यवंशी का क्षेत्र में एक औरत बच्चा को जन्म देने वाली है। क्या कह रहा था वो? हमारे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक कोई लड़का तो का चूहा भी पैदा होने से डरेगा।
जाओ तुम लोग, जाकर उसे दिखाओ चंद्रवंशियों के क्रोध की धधकती हुई ज्वाला। काट डालो सबको। अरे जल्दी चला, अरे जल्दी चला भैया, टीका बहुत दर्द हो रहा है। चला जल्दी चला, बड़ा आगे बढ़ा, बस थोड़ी देर और सहन कर ले बिटिया। अरे ये चलना कहाँ से आगे, अरे चला बड़ा बड़ा, अरे जल्दी चला। प्रभु रक्षा करे भगवान, हे भगवान हमारे रक्षक को भेज दो। हे प्रभु हमारी सुन रहा। हमारे पिताजी का आदेश नहीं सुना था क्या तूने? मार डाल बच्चे को। देख बच्चे, वापस जा। चुप बे बुड़बक। हम तो कहते हैं ही लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, पहले किसी पे हाथ मत उठाना, और अगर एक बार हाथ उठाया तो उसे छोड़ना मत। प्यार से कह रहा हूं, वापस चला जा, वरना मौत का तांडव देखेगा। इस वक्त मेरे दिल के अंदर प्यार है और मेरे दिमाग में सुकून भरा पड़ा है। अगर ये हट गया और मैंने तलवार उठा ली ना, तो तुम्हारी चिता जलाने के लिए भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत तेरी? सांड कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बनता। मेरी बात ध्यान से सुन, तूने एक और गलती की ना तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ए कुत्ते, ये देख लड़का, अभी का मार के दिखा। और ऊ रहा हमार रक्षक। एक बाप की औलाद है तो अब दिखा अपनी मर्दानगी। तेरी माँ ने सिर्फ नामर्द जने हैं नीच कहीं के। थू।